गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। आज जो विषय मैं लेकर आया हूँ वो है ऊर्जा, एनर्जी। आज हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के ऊपर। हम जब अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं, तो गहराई से देखें तो हर चीज़ का जो मूल सोर्स है, जो मूल स्रोत है, वो ऊर्जा ही है। जो भी हमारे आसपास वातावरण में, हमारी सराउंडिंग में जो मोमेंटम है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी। हर चीज़ के पीछे ऊर्जा है। अगर हम अपने जीवन की बात करें, हमारे जीवन की गति की बात करें, हमारे जीवन की कामयाबी की बात करें, हमारे जीवन की सफलता की बात करें, तो हर चीज़ के पीछे ऊर्जा ही एक ऐसा आयाम है, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। चाहे जीवन में सुख हो, दुख हो, अच्छा लगे, बुरा लगे, हर चीज़ के पीछे ऊर्जा का महत्व होता है। तो ये जो ऊर्जा है, जैसा मैंने बताया और आप में से अधिकांश लोग समझते हैं कि हर चीज़ एनर्जी से चलायमान है। और एनर्जी है क्या? कम से कम इस यूनिवर्स में तो जो एनर्जी का मूल स्रोत है, अभी तक हमने बात की कि आसपास की गति और जीवन की गति का मूल स्रोत एनर्जी है। और एनर्जी, ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है भिन्न भिन्न तरीक़ों से। तो जब ये एनर्जी ही हर चीज़ का मूल स्रोत है, हर चीज़ का मुख्य कारण है, तो हमें इस एनर्जी की महत्ता को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हमें अधिकांश से अधिकांश करना चाहिए। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतने ज़्यादा सकारात्मक, सृजनात्मक कार्य हम सब कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी के जनरेशन, कंजर्वेशन और डायरेक्शन। तो सर्वप्रथम एनर्जी का जनरेशन। एनर्जी का मूल स्रोत तो सूर्य है, लेकिन मानव को, जीव जंतुओं को जो एनर्जी मिलती है वो भोजन से मिलती है। तो हम जो ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं, तो हमने देखा होगा कि हम भोजन ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसके अनुपात में, उसके अनुरूप हमें ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं हो पाती। उसके कई कारण हो सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारा वर्क स्टाइल हो सकता है, हमारा फूड स्टाइल हो सकता है। तो समझने की बात यह है, गौर करने की बात यह है कि अगर हम 10 कैलोरी का भोजन अगर करते हैं, तो कम से कम हमारा जो शरीर है वो 9 कैलोरी भोजन एक्सट्रैक्ट उससे करना चाहिए। ऐसा करने के लिए सर्वप्रथम हमें जो भोजन है, हमारा जो फूड है, वो इतना हेल्दी होना चाहिए कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कंज्यूम ना हो, बल्कि उस भोजन में जो एनर्जी है वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें सामान्यतः छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भोजन हम करते हैं वो भोजन डेड नहीं होना चाहिए। तो हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में लाइफ होनी चाहिए, वो डेड नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भोजन हमें मोर देन 50% कच्चा लेना चाहिए। भोजन का जो टाइम है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर भोजन हम अल्पाहार की बात करें, 8 से 9 लेते हैं तो 8 से 9 के बीच में ही लेना चाहिए। लंच 1 से 2 के बीच में तो 1 से 2 के बीच में ही। डिनर 6 से 7 तो 6 से 7 ही लेना चाहिए। उसमें ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होगा तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा और जिससे मेटाबॉलिज्म पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
गड़बड़ा जाता है, और जो हमारा जो ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करने का जो सिस्टम है, हमारा स्टोमक है, हमारी इंटेस्टाइन्स है, वो वीक हो जाती है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो जूस निकालने वाली मशीन होती है, हैंड ऑपरेटेड होती है, हमने देखा होगा गलियों में जूस निकालने वाले आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर मशीन अच्छी होती है, नई मशीन होती है, उसमें 2 मौसमी डालो तो गिलास भर जाता है, और कई बार उसमें 3, 4, 5 मौसमी भी डालते हैं तो भी गिलास नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मशीन का जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, कई बार वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से वो जूस अच्छे से निकाल नहीं पाते। इसी तरह से हमारी बॉडी है, हमारा स्टोमक है, अगर हम उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक को ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, और जो एनर्जी का भोजन हम ले रहे हैं उस के अनुरूप हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी जनरेशन की हम बात कर रहे थे, तो इसका जो मेन सोर्स है जिससे एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके, जो भी हम फूड लेते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सके, तो उसके लिए हमें फूड स्टाइल, लाइफस्टाइल और एक डिसिप्लिन लाइफ की ज़रूरत होती है। अगर इन 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जितना भी एनर्जी ले का भोजन करेंगे वो मैक्सिमम हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की। एनर्जी तो हमारे अंदर आ गई, फूड स्टाइल से, लाइफस्टाइल से, डिसिप्लिन से, हमारी एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को कंजर्व भी करना है। तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए अगेन लाइफस्टाइल बड़ा रोल प्ले करती है कि हम नेगेटिव चीज़ों से बचें, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर रखें, नेगेटिव लोगों की संगत से बचें, और जो नेगेटिव काम होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। तो इस तरह से हम जो एनर्जी है उसको कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी का जो फ्लो है बॉडी के अंदर वो अपवर्ड होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। जब अपवर्ड होगा तो एनर्जी कंजर्व होगी और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब हमारे पास जो एनर्जी जनरेशन का जो तरीका है वो हमने अपना बहुत ही दुरुस्त कर लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया। हम जो भी खाते हैं मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर कंजर्व भी करते हैं, हम एनर्जी को डिसिपेट नहीं होने देते। अब एनर्जी हमारे पास है, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन नहीं दी हमने तो उस एनर्जी को कंजर्व करना, जनरेट करना सब वेस्ट हो जाएगा। जैसे खिलौना होता है, खिलौने के अंदर चाबी भर दो तो उसको एनर्जाइज कर देते हैं, और अगर उसको एक डब्बे में रख दें तो वो आगे पीछे करके ही एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, और वो मीनिंगलेस होता है, यूजलेस होता है, उसको कोई दिशा नहीं मिलती, उससे कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं होता। तो इसी तरह से अगर हमने एनर्जी को जनरेट किया, कंजर्व किया, और उसको कोई डायरेक्शन नहीं दी तो वो वेस्ट हो जाएगी। अगर वही खिलौने को एक प्लेन जगह पर रखें और एक डायरेक्शन दे दें तो काफ़ी लंबा सफ़र वो तय कर लेगा, काफ़ी डिस्टेंस वो मेजर कर लेगा। तो इसी तरह से जीवन में हमें भी एनर्जी जनरेशन, कंजर्वेशन के बाद डायरेक्शन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमें प्लान करना चाहिए कि व्हाट वी वांट इन लाइफ। हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, चाहे अच्छे हाई एनर्जी वाले लोग हों, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हों, कंस्ट्रक्टिव कार्य करने वाले लोग हों, हमारी रुचि के अनुसार, हमारे इंटरेस्ट के अनुसार काम करने वाले लोग हों। इस तरह के लोगों के संपर्क में हमें रहना चाहिए, कांटेक्ट में हमें रहना चाहिए, और उन लोगों से टाइम टू टाइम हमें डिस्कशन करने चाहिए। तो इस तरह से हम जो अपनी एनर्जी हमने जनरेट की, उसको कंजर्व किया, तो हम उसको एक दिशा दे पाएंगे। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और हम एवं ही यूं ही हम झंझटों में पड़े रहते हैं, नकारात्मकता का जीवन जीते हैं। जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है उसको भी हम डिस्चार्ज कर देते हैं, नेगेटिविटी से उसको काउंटर कर देते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, जनरेशन, कंजर्वेशन और डायरेक्शन, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये जो एनर्जी है, जो हमारी लाइफ है, हमारी सराउंडिंग है, जिसका मूल स्रोत एनर्जी है,
वो एनर्जी हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा दे पाएगी, एक अच्छी गति दे पाएगी, और हम एक सक्सेसफुल, एक कंटेंटफुल, एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी बात सुने, जिनको भी मेरी बात समझ में आए, वो कोशिश करें कि एनर्जी के जनरेशन के लिए हम कार्य करें, लाइफस्टाइल अच्छा करें, डिसिप्लिन फॉलो करें, वर्कआउट करें, उसको कंजर्व करें और उसको डायरेक्शन दें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।